हेलो बच्चों, तो कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज की क्लास की शुरुआत करेंगे उससे पहले कल की क्लास के अंदर हमने क्या चीज पढ़ी थी उसका थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते। तो कल की क्लास के अंदर एक्सरसाइज 3.2 के रिगार्डिंग हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे और उसके बाद में उस फॉर्मूलों के ही रिगार्डिंग हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे और उसके अंदर छठा, सातवां और आठवां था। तो आज की क्लास की शुरुआत 9वें एग्जाम्पल से करेंगे और 9वां एग्जाम्पल क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस माइनस 1710 डिग्री। कॉस माइनस में 1710 डिग्री क्या बताना है? मान बताना है। मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, और इसको सॉल्व करने में जो फॉर्मूला यूज करेंगे ना, वो फॉर्मूला एक्सरसाइज 3.3 के अंदर आता है, लेकिन क्वेश्चन पहले दे दिया गया। लेकिन हम थोड़ा बहुत क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो आप एक बात याद रखना कि cos x जो होता है ना, इसके जो मान होते हैं वो 2 पाई या 360 डिग्री, रेडियन में बात करें तो 2 पाई और डिग्री में बात करें 360, उसके बाद में इनके जितने भी मान होते हैं उनकी पुनरावृत्ति हो जाती है। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया? cos x के मान 2 पाई या 360 डिग्री के पश्चात पुनरावृत्ति हो जाती है। अब आपको क्या करना होगा, इसको माइनस 1710 को इस प्रकार से ब्रेक करना है जो 360 के बाद में, यानी यहां पर 360 डिग्री लिखा हुआ है, उसके बाद में क्या एंगल ऐड किया जाए या क्या एंगल सब्ट्रैक्ट किया जाए कि हमारा ये बन जाए। तो आप क्या करोगे, यहां पर सबसे पहले लिखोगे cos माइनस 1710 डिग्री इज इक्वल टू, इसको आपको ब्रेक करना है। तो आप क्या करना, 360 डिग्री को 5 से गुना करवा देना। जैसे ही 5 से गुना करवाओगे तो क्या आ जाएगा? 0, 6 पंजे 30, हासिल गई 3 और 5 दिए 15 और 3 18, यानी 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री में से हम 90 डिग्री को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1710 डिग्री। लेकिन अब हमारे सामने एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि कौन सा प्लस का होना चाहिए, कौन सा माइनस का होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि इसको जब मैं माइनस करूंगा और इसमें से 90 को और ऐड करूंगा तो हमारे पास माइनस के अंदर कितने आ जाएंगे? 1710। तो यही करना है यहां पर। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे? तो cos कोष्टक में माइनस के 1800 डिग्री प्लस के 90 डिग्री, जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 1710 डिग्री आ जाएंगे। अब इसको और लिखा इज इक्वल टू कॉस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस के ये 5 इंटू 360 डिग्री प्लस का क्या आ गया? 90 डिग्री। चूंकि आपके पास एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला क्या है कि कॉस को जब माइनस थीटा करते हैं तो वो इक्वल टू किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू कॉस, ये माइनस है ना, बाहर कॉमन ले लेंगे, तो ये मैंने बाहर कॉमन ले लिया, यहां पर मैं बड़ा ब्रैकेट कर लूंगा। फिर अंदर क्या बच जाएगा? 5 इंटू 360 डिग्री, क्योंकि इस माइनस को इस माइनस से गुणा करवाएंगे तो प्लस हो जाएगा। फिर इस माइनस को इस प्लस से गुणा करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस के 90 डिग्री। और फिर कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक। ये जो है ना पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक, ये हमारा मान लेते हैं थीटा है। तो ये क्या हो गया? कॉस माइनस का थीटा, और वो किसके बराबर होता है? कॉस थीटा, क्योंकि ये हमारे क्वाड्रेंट होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। जब आप क्या करोगे, कॉस 0 डिग्री में से थीटा को कम कर रहे हो,
यहां पर 0 लिखा नहीं गया है, लेकिन रियल में 0 डिग्री में से थीटा को आप क्या करते हो, कम करते हो, तो उस समय क्या होगा कि यहां पर हमारा 0 डिग्री होता है, तो ये इस क्वाड्रेंट के अंदर चला गया, चौथे क्वाड्रेंट के अंदर। तो चौथे क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, cos थीटा और sec थीटा तो पॉजिटिव होता है, बाकी के चारों sin थीटा, cosec थीटा, tan थीटा और cot थीटा जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए यहां पर पॉजिटिव में आ गया। ये फॉर्मूले आपको एक्सरसाइज 3.3 के अंदर देखने को मिलेंगे। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, इज इक्वल टू प्लस का cos ब्रैकेट 5 इंटू 360 डिग्री माइनस का 90। ठीक है, फिर क्या करोगे, ये 360 डिग्री का ही जो मल्टीप्लाई है, तो 360 डिग्री का मल्टीप्लाई यहां कहीं आएगा इसके ऊपर ही। ठीक है, और जब इसके अंदर से आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो वो वापस कौन से चतुर्थांश के अंदर चला गया, चौथे चतुर्थांश के अंदर। इसका मतलब ये cos थीटा वापस कैसा आ गया, पॉजिटिव का आ गया। तो यहां पर मैंने लिखा इज इक्वल टू cos 90 डिग्री, और आपको पता है कि cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यदि आपको कोई पूछ ले, यहां पर लिख देंगे आंसर, यदि आपको कोई पूछ ले कि cos -1710 डिग्री का मान क्या होता है, तो उसका मान क्या होता है, 0। यानी मान क्या है या वैल्यू क्या है, दोनों एक ही हैं। तो अब हम एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अब हमारा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर पहला, और वो क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 8 to 5। निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का क्या करना है, मान ज्ञात करना है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यहां पर क्या कहा गया है कि आपको कोई भी एक ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन दे देगा, फिर कहेगा कि अन्य जो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू ज्ञात करो, लेकिन x जो है वो समथिंग समथिंग क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। यहां पर क्या कहा, cos इज इक्वल टू -1/2 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, cos इज इक्वल टू -1/2 x कौन से चतुर्थांश के अंदर है, तीसरे चतुर्थांश के अंदर है में स्थित है। अब मेरी बात सुना, मैं यहां पर पहले क्या बना दूं, एक डायग्राम बना दूं। ये हमारा क्वाड्रेंट होता है, यहां पर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, यहां पर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होगा, यहां पर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और यहां पर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। मैंने कहा था आप ASTC रूल याद रखना, शायद आपने याद भी रखा होगा। ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन इज पॉजिटिव, बट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है कि साइन थीटा और इसका इनवर्स कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में अभी हम थर्ड क्वाड्रेंट की ही केवल बात करेंगे, बाकी वाला तो मैंने पहले आपको समझा दिया है। तो थर्ड क्वाड्रेंट हमारा ये हो गया। इसके अंदर आप याद रखना कि t का मतलब होता है tan थीटा, तो मैंने लिखा यहां पर tan थीटा, और इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, cot थीटा। ये तो दोनों पॉजिटिव की वैल्यूज यहां पर मिलेगी, लेकिन इसके अलावा कौन कौन सा होता है, साइन थीटा, साइन थीटा का इनवर्स कौन सा होता है, कोसेक थीटा, और कॉस थीटा और कॉस थीटा का इनवर्स होता है सेक थीटा। इनकी वैल्यू यहां पर आपको नेगेटिव देखने के लिए मिलेगी। तो हम शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन से, और हमारा ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या दे रखा है, वो दे रखा है cos इज इक्वल टू -1/2। आपको ये भी पता है कि जो sec x जो होता है, sec x यहां पर x होगा, ठीक है ना, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, और यहां पर भी x है। sec x इज इक्वल टू 1/cos x, क्योंकि sec x जो होता है वो cos x का क्या होता है, इनवर्स होता है। तो यहां पर क्या है, cos x की वैल्यू -1/2 है, तो यहां पर क्या हो जाएगी, -2, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर cos x और sec x वैल्यूज कैसी देता है, नेगेटिव। तो cos x भी यहां पर नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, sec x भी यहां पर नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। अब आप क्या करोगे कि इस sec x से आपको एक ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन आती होगी, और वो क्या है कि sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर x। sec स्क्वायर x, sec x की वैल्यू क्या है, -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर x।
अब यहाँ पर आप क्या करवाओगे, रेसिप्रोकल करवाओगे, क्योंकि आपको tan x की वैल्यू चाहिए। तो ये प्लस का 1 है, इसको उस साइड भेज देंगे तो sin x के आगे कैसा है, प्लस का है, तो उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल करने से साइन चेंज हो जाते हैं। तो मैं इसको ना याद करके लिखूंगा, ठीक है ना, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये प्लस का था इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो tan स्क्वायर x इज इक्वल टू -3। लेकिन आपको tan x की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे, तो ले लिया, तो जैसे ही लिया तो आपको वैल्यू क्या आ गई, tan x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan x की वैल्यूज क्या होती है, पॉजिटिव, तो आपको नेगेटिव वाली नहीं लेनी, आपको पॉजिटिव वाली लेनी। तो आप क्या कर लोगे कि tan x इज इक्वल टू प्लस का अंडर रूट ऑफ 3। लेकिन आपको यह भी पता है कि जो cot x जो होता है वो tan x का इनवर्स होता है, तो मैंने लिख दिया cot x इज इक्वल टू 1 अपॉन tan x। लेकिन यहां पर आपको tan x की वैल्यूज क्या दिखाई दी, स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। लेकिन cot x की भी वैल्यूज यहां पर पॉजिटिव होगी, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर cot x और tan x की वैल्यूज हमेशा हमेशा पॉजिटिव होती हैं। अब हम देखेंगे हमारा sin x और cos x बच गया, तो आपके पास एक फॉर्मूला है और वो कौन सा होता है कि tan x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x। tan x की वैल्यूज क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू, आपको क्या करना है sin x की वैल्यूज तो फाइंड करनी, तो मैंने लिख दिया sin x अपॉन cos x की वैल्यूज क्या है, तो आप कहोगे सर माइनस का 1 अपॉन 2, तो मैंने लिखा माइनस का 1 अपॉन 2। ठीक है, आपको वैल्यूज किसकी फाइंड करनी है, sin x की, तो आप क्या करोगे कि sin x को एक तरफ रखोगे, बाकी जितने भी है वेरिएबल या नॉन वेरिएबल उनको एक तरफ भेज दोगे। तो ये sin x के साथ कैसे संबंध बना के बैठ गया, डिवाइड वाला, तो रेसिप्रोकल करोगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो मैं इसको यहाँ कैसे लिख सकता हूँ, sin x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो पहले ऑलरेडी था ही, इनटू ये डिवाइड में था तो यहाँ पर आ गए तो मल्टीप्लाई में माइनस का 1 अपॉन 2। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, sin x इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। ये हमारा क्या आ गया, sin x आ गया। लेकिन आपको ये भी फॉर्मूला याद है कि जो sin x का इनवर्स हम करेंगे तो वो हमें cosec x मिलेगा, तो यहां पर मैं ऐसे लिख दूंगा cosec x इज इक्वल टू 1 अपॉन sin x इज इक्वल टू, तो sin x की वैल्यूज क्या है, माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा -2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा कि आपको एक ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन दे दिया और उसके बाद में क्या कहा कि 5 अन्य ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन निकालने। तो देखो ये शुरुआत में हमको प्रश्न में ये दे दिया गया, तो ये तो प्रश्न वाला था, फिर हमने ये सेकंड ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन निकाल दिया, फिर हमने यहां पर थर्ड निकाल दिया, फिर हमने फोर्थ निकाल दिया, फिर हमने यहां पर ये साइन वाला फिफ्थ निकाल दिया, और अंततः यहां पर कौन सा निकल गया, सिक्स्थ। तो इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, इसका दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, और वो क्या कहता है कि sin x इज इक्वल टू 3 अपॉन 5, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। हमारा जो x है वो कौन से चतुर्थांश के अंदर है, दूसरे चतुर्थांश के अंदर है। तो उसके बाद में हिंदी में क्या कहता है कि sin x इज इक्वल टू 3 अपॉन 5, x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बनाएंगे। ये हमारा कोऑर्डिनेट फर्स्ट, यहां पर कोऑर्डिनेट सेकंड, यहां पर हमारा कोऑर्डिनेट थर्ड, और यहां पर हमारा कोऑर्डिनेट कौन सा होता है, फोर्थ होता है। एस की रूल क्या कहता है कि ऑल साइन, टेन और कॉस। लेकिन अब की बार केवल और केवल सेकंड क्वाड्रेंट की ही हम बात करेंगे।
सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा और इसका इनवर्स कोसेक थीटा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन थीटा और इसका इनवर्स कोसेक थीटा। यहां पर हमेशा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देंगे, लेकिन cos x और इसका इनवर्स sec x और tan x और इसका इनवर्स cot x यहां पर हमेशा हमेशा नेगेटिव वैल्यू देंगे। यहां पर ये थीटा लिख दिया, यहां पर x लिख दिया, दोनों एक ही है, ऐसी कोई अलग बात नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां पर लिखेंगे जो दे रखा है वो तो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन सबसे पहले लिखेंगे, और वो लिखा साइन x इज इक्वल टू 3/5। आप कहोगे सर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन x की वैल्यूज पॉजिटिव क्यों आई? तो अभी अभी हमने देखा है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन x और इसका इनवर्स cosec x हमेशा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं, तो इसलिए इसने पॉजिटिव वैल्यू रखी। साइन x का इनवर्स क्या होता है? cosec x, तो मैंने लिखा cosec x इज इक्वल टू 1/sin x इज इक्वल टू, यहां पर sin x की वैल्यू 3/5 है, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगी 5/3। उसके बाद में यहां पर हमारे पास sin x आ गया, यहां पर हमारे पास cosec x आ गया। तो थोड़ा बहुत और फॉर्मूलों के अंदर डीप में जाके देखना कि यहां पर फॉर्मूला कौन सा लग सकता है। तो ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले जो फॉर्मूले होते हैं ना वो लग जाएंगे। वो क्या होता है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, लेकिन आपके पास sin x की वैल्यूज है कितनी है 3/5 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। आपको वैल्यूज किसकी फाइंड करनी है? cos x की फाइंड करनी है। तो जितने भी cos x के अलावा जितनी भी आपको संख्याएं दिख रही है उसको उस साइड भेज दो। तो जैसे ही रेसिप्रोकल करोगे ये प्लस का उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, लेकिन साथ साथ में इसको सॉल्व भी कर लेना। स्क्वायर को जैसे सॉल्व करोगे 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे कि cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 पहले से था माइनस का हो गया 9/25। इसके बट्टा में 1 लिखा, यहां से हम एलसीएम ले लेंगे तो लिखा cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, जैसे एलसीएम लिया तो आया 25। 25 के अंदर 1 का भाग 25 को 1 से गुणा किया 25 से कम 25, फिर साइन है माइनस का तो माइनस का ही रहने देंगे। 25 के अंदर 25 का भाग एक बार 1 को 9 से गुणा किया तो 9, 25 में से 9 गया तो पीछे बचे 16, तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 16/25। लेकिन आपको वैल्यूज किसकी फाइंड करनी है? cos x की फाइंड करनी है। तो दोनों तरफ क्या करोगे स्क्वायर रूट लोगे। जैसे स्क्वायर रूट लिया आपने तो क्या आ गया cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। लेकिन हम देखेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos x कैसी वैल्यू रखता है, तो नेगेटिव वैल्यू रखता है। तो पॉजिटिव वैल्यूज ना लेके हम नेगेटिव वाली लेंगे, तो यहां पर लिख देंगे cos x इज इक्वल टू -4/5। अब आपको पता है कि जो tan x जो होता है वो sin x/cos x होता है, तो मैंने यहां पर लिखा tan x इज इक्वल टू sin x/cos x। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आपको फॉर्मूले पूरे याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से सॉल्व कर सकोगे, अन्यथा नहीं। यहां पर sin x की वैल्यूज क्या दे रखी है 3/5 और cos x की वैल्यूज क्या दे रखी है -4/5। तो मैंने लिखा इज इक्वल टू 3/5, ये 3/5 अपॉन ये वाला, फिर यहां पर वैल्यूज क्या है cos x की -4/5। जब आप उसको सॉल्व करोगे तो देखो 1 2 3 और 4, चौथी संख्या पहली संख्या के पास जाएगी और तीसरी संख्या दूसरी संख्या के पास जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा इज इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाई साइन के साथ -5/4। देखो ये न्यूमरेटर के अंदर ये डिनोमिनेटर के अंदर ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि संख्या सेम है। तो जैसे यहां पर देखा तो आपके पास क्या आ गया माइनस, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का गुणा करवाया तो प्लस को माइनस से गुणा करवाएंगे तो -3 अपॉन क्या हो जाएगा 4।
ये हमारी किसकी वैल्यूज आ गई, tan x की, तो यहां पर मैंने लिख दिया tan x। tan x की वैल्यूज यहां पर माइनस क्यों आई, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan x की वैल्यूज नेगेटिव होती। अब हम देखेंगे cot x, cot x जो होता है वो tan x का इनवर्स होता है, तो मैंने लिखा cot x is equals to 1 upon tan x is equals to tan x की वैल्यूज यहां पर क्या है, -3/4 है, तो cot x की वैल्यूज क्या आ जाएगी, -4/3। इट इज ए आंसर। तो ये हमारे अन्य जो 5 थे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, उनकी वैल्यूज आ गई। यदि एक एक करके हम देखें तो मैं बता दूं, ये हमारा फर्स्ट था यहां पर, और ये हमारा सेकंड हो गया, और ये हमारा थर्ड हो गया, ये हमारा फोर्थ हो गया, और ये हमारा फिफ्थ हो गया। लेकिन यहां पर क्या किया कि मैं भूल गया कि cos x एक और बच गया, तो cos x का इनवर्स हमेशा sec x होता है। तो देखो इसका मैं यहां पर एक सॉल्व कर लेता हूं। देखो आपको एक फॉर्मूला याद है कि sec x जो होता है वो cos x का क्या होता है, इनवर्स होता है। तो यहां पर cos x की वैल्यूज क्या दे रखी, -4/5, तो यहां पर क्या हो जाएगी, -5/4। इट इज ए आंसर। ऐसे करके हमने 6 के 6 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन निकाल दिए, वैल्यूज उनकी हमने निकाल दी। तो मुझे लगता है कि आपको ये जरूर समझ में आया है। यदि जरूर समझ में आया तो हम अगले क्वेश्चन के अंदर प्रवेश करेंगे, और वो हमारा होगा तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, और वो क्या कहता है कि cot x is equals to -3/4, x lies in third quadrant। cot x is equals to 3/4, x तृतीय चतुर्थांश में क्या है, स्थित है। अब की बार ये जो x है वो कौन से चतुर्थांश के अंदर स्थित है, तृतीय चतुर्थांश के अंदर, और इंग्लिश के अंदर क्या लिखा हुआ है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे कि कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। यहां पर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहां पर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट, और यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट। एएसटीसी रूल क्या कहता है, ए एस टी और सी। अब यहां पर किसकी बात हो रही है, इस क्वेश्चन के अंदर थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो हम जाएंगे सीधा सीधा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है कि हमारा t से मतलब होता है tan थीटा, और इसका इनवर्स जो cot थीटा होता है वो हमेशा हमेशा यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू देता है। लेकिन इसके अलावा जैसे कि sin थीटा हो गया, इसका इनवर्स cosec थीटा होता है, और cos थीटा का इनवर्स sec थीटा, यहां पर हमेशा हमेशा वैल्यूज नेगेटिव देंगे। कौन से क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो हम सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा cot x is equals to 3/4। आपने कहा सर यहाँ पर प्लस का क्यों है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर cot x जो होता है वो पॉजिटिव की वैल्यूज रखता है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। लेकिन जो cot x होता है इसका जब हम इनवर्स करेंगे, tan x is equals to 1/cot x होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा tan x is equals to 1/cot x is equals to, यहां पर cot x की वैल्यूज 3/4 है, तो tan x की वैल्यूज क्या हो जाएगी कि इसकी उल्टी 4/3, तो मैंने लिखा 4/3। उसके बाद में आपको क्या करना है कि कोई भी एक ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला ले लेना है, और वो कौन सा ले लेवे कि हम यहां पर ले ले sec स्क्वायर x is equals to 1 plus tan स्क्वायर x ले लिया। अब मेरी बात सुनो, tan x की वैल्यूज क्या है, 4/3, तो यहां पर मैंने पुट कर दी, तो लिखा sec स्क्वायर x is equals to 1 plus 4/3 का होल स्क्वायर। sec स्क्वायर x is equals to 1 plus 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 3 का स्क्वायर 9, तो मैंने लिख दिया 16/9 अपॉन 1। एलसीएम जैसे आएगा तो क्या करेंगे, sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू, एलसीएम हमारा क्या आ गया 9, 9 के अंदर 1 का भाग 9 बार, 9 को 1 से गुणा किया 9 एकम 9, प्लस 9 के अंदर 9 का भाग 1 बार, 1 को 16 से गुणा करवाया तो 16, तो यहाँ पर हो गया sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 25/9।
लेकिन आपको वैल्यू किसकी चाहिए, sec x की चाहिए, तो यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लोगे। तो जैसे ही लिया तो sec x इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 5/3। लेकिन sec x थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कैसी वैल्यूज रखता है, तो यहां से देखोगे तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू रखता है। तो पॉजिटिव वाला हम साइन यहाँ पर नहीं लेंगे, नेगेटिव वाला ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखा sec x इज इक्वल टू -5/3। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जैसे ही sec x का इनवर्स करेंगे तो हमें cos x मिल जाएगा। तो मैंने लिखा cos x इज इक्वल टू 1/sec x इज इक्वल टू -3/5, क्योंकि sec x की वैल्यूज यहाँ पर -5/3 है। तो जैसे इसका इनवर्स करेंगे तो उल्टी संख्या हो जाएगी, तो -3/5 हो गई। अब देखो tan x का फॉर्मूला क्या होता है, tan x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x। tan x की वैल्यूज क्या है 4/3 इज इक्वल टू sin x की वैल्यूज आपको निकालनी है अपॉन cos x की वैल्यूज क्या है -3/5। अब आपको वैल्यूज किसकी फाइंड करनी है, तो आपको भी सर sin x की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो ये sin x के साथ कैसा संबंध बना के बैठ गया, तो डिवाइड वाला। तो जैसे ही रेसिप्रोकल करोगे तो डिवाइड वाला कहां जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर जाएगा। तो आप क्या कर दोगे कि sin x इज इक्वल टू पहले से कौन था 4/3 मल्टीप्लाई, जैसे डिवाइड वाला इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा, तो -3 अपॉन क्या हो जाएगा 5। 3 एकम 3, 3 एकम 3, क्योंकि ये न्यूमरेटर के अंदर है, ये डिनोमिनेटर के अंदर है, बीच में मल्टीप्लाई है, जरूर कटेगा। अब 4 के आगे तो साइन प्लस का है, लेकिन इस एक के आगे साइन माइनस का है, तो दोनों का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। तो मैंने लिखा sin x इज इक्वल टू -4/5। ये किसकी वैल्यूज आ गई, हमारी sin x की। लेकिन आपको पता है कि cosec x जो होता है वो sin x का ही इनवर्स होता है, तो 1/sin x लिख सकता हूं इज इक्वल टू, यहाँ पर sin x की वैल्यूज -4/5 आई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -5/4। तो इस प्रकार से हमारे अन्य 5 क्वाड्रेंट की वैल्यूज आ जाती हैं। तो मैं एक एक गिन के आपको बता दूं कि ये हमारा फर्स्ट जो ऑलरेडी पहले क्वेश्चन के अंदर दे रखा था, इसके बाद हमने ये निकाला तो 2 हो गए, उसके बाद में ये हमारा तीसरा, उसके बाद में ये हमारा चौथा, उसके बाद में ये हमारा पांचवा, उसके बाद में हमारा ये छठा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। तो पहले आप क्या करना, इस कोऑर्डिनेट है ना उनको समझ लेना कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर कौन सा होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर कौन सा होता है, थर्ड के अंदर कौन सा होता है, फोर्थ के अंदर कौन सा होता है। यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन फोर्थ के अंदर प्रवेश करेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा होगा, वो क्या कहता है कि sec x इज इक्वल टू 13/5 x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। sec x इज इक्वल टू 13/5 x चतुर्थांश में स्थित है। अब की बार जो x है ना वो कौन से चतुर्थांश के अंदर स्थित है, तो वो हमारे चौथे चतुर्थांश के अंदर स्थित है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, क्वाड्रेंट बनाएंगे। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, यहां पर ये क्वाड्रेंट फर्स्ट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये एज ए रफ के तौर पर है, ठीक है ना। उसके बाद में हम AST शेड्यूल लगाएंगे, ये हमारा A S T और C। लेकिन अब की बार बात कहां की करेंगे, चौथे चतुर्थांश की, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, हमारा cos थीटा और इसका जो इनवर्स होता है वो क्या होता है sec थीटा। ये वैल्यूज हमेशा हमेशा कैसी रखेंगे, पॉजिटिव की। लेकिन इसके अलावा जैसे कि sin x हो गया, इसका इनवर्स cosec x हो गया, tan x और इसका इनवर्स cot x, ये वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमेशा हमेशा नेगेटिव रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन इसका करेंगे और यहां पर सबसे पहले जो गिवन है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन उनको लिख देंगे। तो लिखा sec x इज इक्वल टू 13/5। आपको पता है कि sec x का इनवर्स cos x होता है, तो मैंने लिखा cos x इज इक्वल टू 1/sec x इज इक्वल टू, यहां पर sec x की वैल्यू जो है वो कितनी है 13/5, तो यहां पर क्या हो जाएगा 5/13।
ठीक है। लेकिन उसके बाद में आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगवाना है और यहां पर याद करनी है ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और वो क्या होती है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1। कॉस एक्स की वैल्यूज क्या दे रखी है 5/30, तो यहां पर लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5/30 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 का जैसे स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 25, और 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है 169 इज इक्वल टू 1। लेकिन आपको वैल्यूज किसकी चाहिए साइन एक्स की, तो रेसिप्रोकल करवाओगे तो प्लस वाला उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 25/169। यहां पर क्या ले लोगे एलसीएम, तो यहां पर वापस लिखा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 169। 169 के अंदर एक का भाग 169 बार, 169 को वापस इसी एक से गुणा करवाए तो 169 माइनस 169 के अंदर 169 का भाग एक और एक को 25 से करवाए तो 25। तो यहां पर मैं लिख दूंगा, नहीं यहां पर लिखना होगा कि लिखा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 144/169। लेकिन आपको साइन एक्स की वैल्यू चाहिए, यहां पर तो स्क्वायर दे रखा है तो दोनों तरफ क्या कर लोगे स्क्वायर रूट ले लोगे, तो आ गया साइन एक्स इज इक्वल टू 144 किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, 144 का स्क्वायर रूट हमारा हो जाएगा 12 और 169 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 13, और वो भी प्लस और माइनस के अंदर। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारा साइन एक्स कैसी वैल्यूज देता है, पॉजिटिव्स की वैल्यू देता है या नेगेटिव्स की, तो देखा यहां से नेगेटिव्स की वैल्यू देता है, तो इसलिए मैं लिख दिया यहां पर साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस के 12/13। अब आपको पता है कि साइन एक्स का इनवर्स क्या होता है cosec x, तो मैंने लिखा cosec x इज इक्वल टू 1/sin x इज इक्वल टू, तो यहां पर sin x की वैल्यूज क्या है -12/13 है, तो यहां पर क्या हो जाएगी माइनस की 13/12। अब हम क्या करेंगे कि sec x आ गया, sec x का इनवर्स cos x आ गया, sin x आ गया और cosec x आ गया, तो अब tan x और cot x बच गया। तो आपको पता है कि tan x का फॉर्मूला क्या होता है कि tan x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x होता है, इज इक्वल टू sin x की वैल्यूज क्या है, तो आप कहोगे सर माइनस की 12/13, फिर बड़ा ये बड़े वाला बट्टा यानी इसको डिवाइड, और उसके बाद में cos x की वैल्यूज क्या है 5/3, तो मैंने लिख दिया 5/3। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू कि ये एक नंबर संख्या दूसरे तीसरे चौथी, तो चौथी नंबर वाली जो संख्या है वो फर्स्ट नंबर के पास जाएगी और थर्ड नंबर वाली सेकंड नंबर के पास जाएगी, तो मैंने यहां लिख दिया माइनस का 12/30 मल्टीप्लाई 30/5। अब देखो ये न्यूमरेटर के अंदर ये डिनोमिनेटर के अंदर है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर tan x की वैल्यूज क्या आ जाएगी, तो आपको सर tan x इज इक्वल टू हो जाएगा -12/5। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर tan x की वैल्यूज माइनस की क्यों आई, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर tan x की वैल्यूज हमेशा क्या देता है नेगेटिव्स देता है। अब हम यहाँ पर कर लेंगे कि tan x का इनवर्स जो होता है वो cot x होता है, तो मैंने लिखा cot x इज इक्वल टू 1/tan x, लेकिन यहां पर जो tan x की वैल्यूज है वो क्या है -12/5, तो यहां पर क्या हो जाएगी इज इक्वल टू माइनस का 5/12। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पांचों ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गए, तो हम एक एक करके काउंट कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड था, ये हमारा थर्ड था, ये फोर्थ, ये हमारा फिफ्थ और ये हमारा सिक्स्थ। तो मुझे लगता है आपको ये जरूर समझ में आया होगा। तो इस क्लास के अंदर हमने एग्जाम्पल नंबर 9 और फिर एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा और चौथा किया। तो आज हम इस क्लास के अंदर इतना ही करेंगे। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करना, और आपको कहीं डाउट हो तो कमेंट भी जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना। हमारी मुलाकात किसी अन्य वीडियो में होगी, तब तक खुश रहना। जय हिंद, वंदे मातरम।